लेकिन आज मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मंच पर बैठाइए, लेकिन मंडल के अंदर जो मेरठ मंडल है, मंडल के अंदर कोई तो ऐसी महिला कार्यकर्ता होगी, कोई तो ऐसी महिला पदाधिकारी होगी जिसको मंच पर एक जगह स्थान दिया जाता। आज मैं देख रही हूँ कि मंच पर एक भी महिला को स्थान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शायद बसपा में महिलाएं पदाधिकारी नहीं है। देखिए, अनिल मिश्रा जैसे लोग तो इस भारत के अंदर कीचड़ में उपजे हुए गटर के कीड़े हैं, वो जो भौंकते रहेंगे, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। और जो बाबा साहब का वो क्या अपमान करना चाहेंगे? वे अपने वार्ड से, अपने बूथ से 100 वोट के 50 वोट भी नहीं दिला सकते। ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। मैं तो इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो नेता अपने आप को बहुजन समाज पार्टी को अब ये समझता है कि बहुजन समाज पार्टी उसके बाप की जागीर है, बहुजन समाज पार्टी मिशन है बाबा साहब का, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब का, श्रीराम का मिशन है, और बहुजन समाज पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे और जो बेचारे रोटी भी अपने साथ लेकर आते हैं, ऐसे कार्यकर्ता बहुत ही जल्द आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ये जो संदेश, मेरा जो संदेश है, मैं तो चाहता हूँ ये संदेश पहुंचे, क्योंकि सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी तक ये लोग आवाज पहुंचने नहीं देते। ये ऐसे चुनिंदा जो हमारे नेता कुछ लोग हैं, जो केवल और केवल कुछ ही लोगों को मान सम्मान देते हैं। इस संकल्प के ऊपर जो नाट्य मंचन है, वो हमारी भीमचरण ग्रुप 7 जिलों में हमारा ये नाट्य मंचन हो चुका है, और निरंतर हर साल 2-4 जगह पर हमारा ये होता रहता है। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन अंचल। इस वक्त आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हैं, जो कि आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी का 70वां जन्म दिवस है, जिसको मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और यहाँ मंच लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ ये महिला शक्ति है, महिला शक्ति जो कि आज महिलाओं को मंच पर भी होना चाहिए था, लेकिन महिलाओं की संख्या मंच पर नहीं दिखाई दी। एक विडंबना की बात है। ये महिला है जो कि समाज को जागरूक कर रही है काफी समय से। ये जगरोशनी बहुत है, जिनका एक भीम मिशनरी एक ये मंडली है जो कि समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से ये मंचन करती हैं और समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास करती है। हम मिलाएंगे सबसे पहले जो कि जगरोशनी बहुत जी हमारे साथ। जी, कहाँ से आए आप? हम नोएडा से आए। जगरोशनी बहुत, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये आप पहले भी सोशल मीडिया पर इनको देखते रहे हैं, काफी इनकी जो वीडियो वायरल होती है समाज को जागरूक करने के लिए। ये नोएडा से आए हैं और इनके साथ टीम है, काफी महिलाएं हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, पूरी टीम है। देश स्तर पर काम करते हैं आप? हाँ, पूरे देश स्तर पर काम करते हैं हम लोग जो हमारा भीम मिशन नाट्य सांस्कृतिक नाट्य ग्रुप है, हम सारी भीमसेनी ग्रुप है पूरे वहाँ से, और 1-2 आई भी नहीं है। और आज जो माननीय बहन जी का जन्मदिन है, इसलिए हम यहाँ पर मेरठ में जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। और हमें इस हमारा नाट्य मंचन भी छोटा सा, हमें बोला था कि आप हमें वहाँ छोटा सा एक नाट्य मंचन, जो कुरीतियाँ हैं नशे पर, हमारा नाट्य मंचन है, और समय मिलेगा तो होगा और नहीं समय मिलेगा तो नहीं होगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, मैं ये बुराई नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहन जी हैं तो हमारी जवान है, बहन जी ने हमें बोलने का जो जवान दिया हमारे मुंह में, हम बहुत सम्मान करते हैं बहन जी का। लेकिन आज मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मंच पर बैठाइए, लेकिन मंडल के अंदर जो मेरठ मंडल है, मंडल के अंदर कोई तो ऐसी महिला कार्यकर्ता होगी, कोई तो ऐसी महिला पदाधिकारी होगी जिसको मंच पर एक जगह स्थान दिया जाता। आज मैं देख रही हूँ कि मंच पर एक भी महिला को स्थान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शायद बसपा में महिलाएं पदाधिकारी नहीं है। बसपा का पतन का कारण अगर हम सही कहें तो यह भी है, क्योंकि हम भी काफी समय से देख रहे हैं, हर वर्ष आते हैं यहाँ पर, कि जो पार्टी के पदाधिकारी जो कब्जा किए हुए हैं, वह किसी नए आदमी को या नई महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, मौका नहीं देना चाहते, और इसीलिए सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि इन्हों का भी नाम नहीं बोला यहाँ से, मंच की बात तो दूर के, नाम तक भी नहीं बोला, ना ही सम्मान दिया। इस चीज को देखते हुए लगता है कि और क्या कहना आपको? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो सम्मान माननीय बहन जी के राज में मिलता है, वो सम्मान हमें किसी अन्य सरकार में नहीं मिलता। जैसे आज की जो सरकार, जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो एक मनवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आज महिलाओं पर इतने अत्याचार
और विशेष रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। जो बहन जी की सरकार जब जब 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी का राज आया है उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो माना जाता है। ये बात तो सभी को पता है, आपसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं। अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान भी हो रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में जी 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 अनिल मिश्रा एडवोकेट कर रहा है, उसको लेकर शायद आप में से किसी ने बनाया एक सॉन्ग है जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर अनिल मिश्रा के ऊपर। वो आपने बनाया क्या? शायद नहीं हमने नहीं बनाया। तो महिला है, हाँ। तो उसको क्या कहना है आपका? देखिए, अनिल मिश्रा जैसे लोग तो इस भारत के अंदर कीचड़ में उपजे हुए गटर के कीड़े हैं, वो जो भौंकते रहेंगे, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। और जो बाबा साहब का वो क्या अपमान करना चाहेंगे? बाबा साहब ने तो खुद उनको अधिकार दिया है। और जो इस भारत के अंदर जिनको जो सवर्ण लोग भी हैं, सवर्ण में भी महिलाएं हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब के दिए संविधान से हम सबको अधिकार मिले हैं। हर जाति धर्म की महिला को बाबा साहब के दिए संविधान से अधिकार मिले हैं। यदि उन अधिकारों को पाकर के जो भी अनिल मिश्रा सिसरा जो भी होगा, हम उसको क्या जाने, हम इसका वो बाबा साहब को जिस दिन जान जाएंगे ना ऐसे लोग, उस दिन बाबा साहब की मूर्तियां बनवाएंगे। मूर्ति तोड़ने के बाद क्या, बाबा साहब के लिए एक शब्द गलत तो क्या, वो बाबा साहब के सम्मान में हाथ जोड़ेंगे, बाबा साहब के सम्मान में सलाम करेंगे बाबा साहब को। उन्हें पता नहीं है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब सिर्फ महिलाओं के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब पूरे भारत के मसीहा हैं। क्योंकि आज भारत देश स्वतंत्र गणराज्य है। अभी 26 जनवरी को गणराज्य दिवस मनाया जाएगा, और यदि 26 जनवरी गणराज्य दिवस से अगर मनाया जाएगा तो बाबा साहब की बदौलत मनाया जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर और भी लोग थे, बैरिस्टर भी थे, लेकिन किसी से संविधान लिखना नहीं आया किसी ने, क्योंकि बाबा साहब के अंदर सभी को, किसी के साथ बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। इसीलिए और जो बाबा साहब का मिशन था उसे माननीय काशीराम साहब ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके और भारत को एक गणराज्य बनाने का काम किया है। अब आप किस मिशन पर कार्य कर रहे हैं, यानी पाखंडवाद को भी लेकर चल रहे हैं? देखिए, हम अंधविश्वास, जब तक इस भारत के अंदर अंधविश्वास पाखंडवाद बना रहेगा तो हमारी बुद्धि नहीं खुलेगी। और जिस दिन हम लोग विशेष रूप से महिलाओं के हाथ में जो अंधविश्वास पाखंडवाद दे दिया है, मैं किसी के देवी देवता, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई बीमार होता है तो मंदिरों में नहीं बल्कि अस्पतालों में जाता है, उसका इलाज अस्पतालों में होता है। और जो ये तांत्रिक मांत्रिकों के कहने से जो लोग ऐसा गंदा काम करते हैं, एक अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा, हमने न्यूज में भी देखा था कि एक मां ने जरा से बच्चे को उसका सर काट के ऊपर लटका दिया। ये तांत्रिकों के कहने में आकर के महिलाएं ऐसा करती हैं। जिस दिन महिलाएं इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो जाएंगे, इस भारत से भारत केवल भारत नहीं रहेगा बल्कि नंबर 1 का स्तर का, जैसे भारत पहले था, जो सम्राट अशोक के समय था, बुद्ध के समय था, सोने की चिड़िया माना जाता था। अगर जिस दिन अंधविश्वास पाखंडवाद इस देश के अंदर खत्म हो जाएगा तो ये भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलो अब दूसरों से बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी। सर्व समाज के, उन्होंने सर्व समाज को अधिकार दिए, लेकिन हमारे बहुजन समाज को किसी ने बराबरी का अधिकार नहीं दिया। तो हम चाहते थे कि सभी समाज, हमारा जो बहुजन समाज है वो आगे बढ़े, लेकिन जैसे आपने कहा मिश्रा जी के, सतीश मिश्रा ने, ऐसे लोगों ने आके हमारे इस मूवमेंट को पीछे भेज दिया। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज होते हुए भी आज बहुजन समाज के लिए अधिकार तो दे गए, सब कुछ संविधान में उन्होंने दिया है, हर समस्या का समाधान संविधान में है, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू ही नहीं करने दिया, तो हमें अधिकार कहाँ से मिलेंगे? आपका मिशन क्या है, मतलब क्या कार्य करते हैं आप, उसका थोड़ा बताइए। हम लोग जो बाबा साहब ने जैसे संकल्प लिया था, अगर वो संकल्प ना लेते तो संविधान भी ना लिख पाते, लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था तो बड़ौदा में उस संकल्प के ऊपर जो नाट्य मंचन है वो हमारी भीमसेन ग्रुप नाटक बनाते हैं आप लोग। 7 जिलों में हमारा ये नाट्य मंचन हो चुका है और निरंतर हर साल 2-4 जगह पर हमारा ये होता रहता है। दूसरी जगहों में गीत के माध्यम से भी जागरूक करते हैं जी, गीतों द्वारा भी, नाट्य मंचन के द्वारा भी, और जो जगह जगह स्पीच होती है उसमें भी। जैसे अभी आपने पूछा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं। हम लोग सभी बहनें मिलकर इस देश के अंदर कई राज्यों में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, और न जाने कितने कई जो राज्य है, कई बहुत सारे जिले जिनों में हम लोग अपना कार्य मिशन को चला रहे हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है प्रबुद्ध भारत बनाना, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाना। और हम लोग अपने माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नाट्य मंचन के माध्यम से हम लोग जो है घर घर जाते हैं, और जो घर घर जाकर
हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में खोज के बारे में बताते हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद हम विशेष रूप से महिलाओं को नीचे पीछे लेकर के, जहाँ बाबा साहब लेकर के हमें ऊपर आए हैं। आज देश की जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, आज श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। और देखिए, जब भारत के पहले जो प्रधानमंत्री बनी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था, हे बाबा साहब मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि आपके संविधान की बदौलत आज मैं इस भारत के प्रधानमंत्री बनी हूँ। तो ये हम लोग अपने जो भी हैं, हम जाति धर्म से संबंध नहीं रखते, हम हर जाति धर्म की महिलाओं को, लोगों को समझाने का काम करते हैं कि विशेष रूप से जो ये अंधविश्वास पाखंडवाद है इससे दूर हो जाए। अपने बाबा साहब ने कहा था कि जो अपने इतिहास को नहीं पढ़ता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। हम सब लोगों को बोलते हैं, समझाने का काम करते हैं कि अपने इतिहास को जानो। और सम्राट अशोक जैसे राज, बहन कुमारी मायावती जी अगर आएंगे हमारे 2027 में, तो जैसे पहले 4 बार ये हमारा राज हुआ है, हम सब लोगों को अधिकार मिले हैं। ऐसे देखिए, सरकार कैसा आ जाएगी, तो एक पार्टी असपा है, एक बसपा है, तो आपस में बटेंगे तो कैसे सरकार बनेगी? देखिए ये तो सभी में, ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा और असपा और बसपा ही है, ये तो सभी पार्टियों के साथ है। और जब ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सबको एक करा जाए और हमें बसपा की सरकार बनानी चाहिए। बात करेंगे